मिलेगा मन चाहा वरदान और मिलेगा एक कन्यादान के बराबर का आपको लाभ। इसके लिए आपको वरुथनी एकादशी के दिन आपको इस प्रकार से पूजा करनी है ताकि आपकी जो सारी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। सारी जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में कि आपको वरुथनी एकादशी का व्रत कब करना है, किस तरीके से करना है, कौन से नियम अपनाने हैं, कौन से उपाय करना है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो फुल वॉच जरूर कीजिएगा। वेलकम टू अनुराज फैमिली किचन। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और देवी तुलसी की पूजा होती है। वैशाख मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है जो जातक इस कठिन व्रत का पालन करते उन्हें सुख शांति का वरदान मिलता है। इसके अलावा घर खुशियों से भरा रहता है। वैशाख माह की पहली एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत करके विधि विधान से पूजा अर्चना करता है उसे कन्यादान के बराबर का फल मिलता है। तो आइए हम जान लेंगे हमें क्या करना है, कौन सी तिथि को पड़ रही है वरुथनी इस साल वरुथनी एकादशी का उपवास 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मई 2024 को शुक्रवार की रात्रि 11:24 पर वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इसका समापन 4 मई को 8:38 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 4 मई शनिवार को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो अब जानेंगे हम आपको पूजा कैसे करनी है। वरुथनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको अपने घर की सफाई करनी है। इसके बाद आपको स्नान करना है। व्रत अगर आप कर सकते हैं तो व्रत का संकल्प लें, नहीं है तो आप पूजा करना है। अपने घर की साफ सफाई करें, मंदिर को साफ करें। उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर पीले वस्त्र पहनकर एक चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। साथ में आपको लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं उसी प्रकार भगवान विष्णु को पंचामृत से आप स्नान कराएं, उनको अर्पित करें। उसके बाद विधिवत धूप दीप सारी चीज़ों से आप फूल माला ये सारी चीज़ें उनको अर्पित करें। उसके बाद तुलसी के पत्ते ज़रूर भोग में अर्पित करें। फूल फल मिठाई धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। पूरी विधि विधान से जिस प्रकार पूजा की जाती है उसी प्रकार आपको पूजा करनी है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। व्रत या कथा पढ़ें या फिर सुने, आरती करें। उसके बाद अपनी गलतियों की क्षमा जो भी हो गई हो अनजाने में उनके लिए क्षमा याचना करें। अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के सामने उनको कहें। उसके बाद आप पूरे दिन व्रत रखकर द्वादशी की तिथि में सूर्योदय के बाद आप व्रत का एकादशी का जो व्रत है उसका पारण करें। इस प्रकार आप वरुथनी एकादशी के दिन इस प्रकार पूजा आपको करनी है। साथ में ही आपको एकादशी के तिथि के दिन आपको इन नियमों को ज़रूर पालन करना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन आपको दान पुण्य जितना आपकी क्षमता अनुसार आप कर सकते हैं। जिस भी चीज़ का किसी एक चीज़ का जिस चीज़ का कर पाएँ दान पुण्य ज़रूर करें। उसके अलावा इस दिन आप किसी भी व्यक्ति को अशब्द ना बोले, यानी आपको अच्छा व्यवहार क्रोध इस तरीके की नकारात्मकता जितने भी बुरे व्यवहार आदतें हैं वो आपको नहीं करने हैं। इस दिन आपको मांस मंदिरा ना ही पहले ना उसी दिन किसी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं रखते हैं फिर भी आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। उस दिन आप हो सके तो सोने से बचें। उस दिन आपको पूरा दिन आपको भजन कीर्तन भगवान के नाम जप में ही पूरा दिन आपको व्यतीत इस तरीके से करना चाहिए। या फिर उनके जितने भी मंत्र कथा ये सारी चीज़ें पढ़नी या सुननी चाहिए। मतलब उनमें भगवान में ही आपको पूरा दिन आपको व्यतीत करना ही चाहिए। ना ही आपको चावल खाना है, ना ही आपको तुलसी जी में जल अर्पित करना है, ना ही पत्तियां तोड़नी है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वरुथनी एकादशी पर मन चाहे वरदान के लिए आप वरुथनी एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा में शंख का इस्तेमाल करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन शंख से भगवान विष्णु को स्नान कराएं और इसके बाद पूजा के दौरान इसी शंख को बजाएं। इस उपाय को करने से श्री हर व्यक्ति को मनचाहा वरदान देते हैं। जो मन चाहे वरदान के लिए आप इस प्रकार पूजा में ये उपाय जरूर करें।
इसके अलावा आप एक वरुथनी एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु के सभी अवतार प्रसन्न होते, क्योंकि वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की वाराही अवतार की पूजा होती है। तो इस व्रत को करने से व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और परिवार में संपन्नता आती है। वरुथनी एकादशी को वैशाख एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस व्रत का जो लाभ यानी जो फल है वो एक कन्यादान के बराबर के लाभ मिलता है, या फिर ग्रहण में जो आप पूरा दान पुण्य करते हो उसके बराबर के आपको लाभ मिलता है इस एकादशी के व्रत को करने से। इस दिन लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। वरुथनी का अर्थ होता है सुरक्षा। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस उपवास को रखते हैं उन्हें नकारात्मकता ऊर्जा से सुरक्षा मिल जाती है, यानी जो नकारात्मक सारी चीज़ें आपके जीवन में हो उन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल ना तोड़ें और ना ही तुलसी पर जल चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। ऐसे में विष्णु जी के भोग के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लें ध्यान से, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप हमेशा एकादशी के एक दिन पहले तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लें, उस दिन आप एकादशी के दिन ना तोड़ें। तो इन कुछ बातों का आप एकादशी के दिन ध्यान जरूर रखें और विधिवत पूजा करें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।